तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्लास 10th मैथ के स्टूडेंट से बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो लेट्स से इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है 33 ए पार्ट है। इससे पहले सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं अपनी इस प्लेलिस्ट में। सो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट एज वेल इफ यू आर लुकिंग फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 से 26 सेशन। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points divides the two sides in the same ratio, then it is parallel to the third side. सो बेसिकली हमको थ्योरम का एज इट इज स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको क्या प्रूव करना है, स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट। दिस इज द मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है इस वाले थ्योरम को प्रूव कर देते हैं, लेकिन हमें प्रूव करना है कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम कन्वर्स का स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका उल्टा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा। सो इसका स्टेटमेंट होगा इफ अ लाइन intersects two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to the third side। सो ये ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट जो है उसका कन्वर्स स्टेटमेंट हो गया। तो इसके बाद हम इसकी चीज़ को प्रूव करेंगे कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो बेसिकली बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट है ऊपर जो लिखा है क्वेश्चन में, और हमको प्रूव करना है इसका कन्वर्स। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल, एज यू कैन सी मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब हम गिवन, सबसे पहले हमको क्या गिवन है हम वो लिखते हैं। तो हमको दिया गया है कि इफ लाइन drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct point divide the two side in the same ratio। so अगर DE इन दोनों साइड्स को AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, सो AD हम लिख सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमको प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये DE इन दो अदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो BC यानी कि थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। सो DE पैरेलल टू BC, ये हमको प्रूव करना है। सो उसके लिए हम सबसे पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन है, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BC के पैरेलल होगी। सो ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। हमने एक लाइन ड्रॉ की DE डैश जो कि BC के पैरेलल है। हम जानते हैं कि ये पैरेलल है, हमने इसी तरह इसको ड्रॉ किया है। सो अगर ये लाइन BC के पैरेलल है, सो अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट मीन्स BPT थ्योरम, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ये बोल सकते हैं, यानी कि बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अगर DE पैरेलल है BC के, सो ये अदर दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मीन्स हम लिख सकते हैं AD अपॉन BD, AD अपॉन BD या फिर DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये दोनों अदर टू साइड्स को इन्हें सेम रेशियो में डिवाइड किया क्योंकि ये पैरेलल है अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको ऑलरेडी क्या गिवन है हम उसे देखेंगे। तो हमको गिवन है AD अपॉन BD DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। A अपॉन EC। अब नाउ यू कैन सी हियर AD अपॉन DB इक्वल है AE EC के, और AD BD इक्वल है AE EC के, और ये AD अपॉन DB इक्वल है AE डैश और E डैश C के। सो हम देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों AD और BD दो चीज़ों के इक्वल है तो वो दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल होंगी। मीन्स AE अपॉन EC इक्वल होगा AE डैश अपॉन E डैश C। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन दोनों साइड्स में 1 ऐड करेंगे। सो AE अपॉन EC में एडिंग 1
both the sides, adding 1 both the sides. तो ये हो जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1. इसको सॉल्व करेंगे सो हमें लेफ्ट हैंड साइड हमको मिलेगा AE प्लस EC अपॉन EC इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको मिलेगा AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C. नाउ वी नो कि AE और EC, अगर मैं AE और EC को देखूं तो पूरी टोटल हमारी AC बनेगी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC अपॉन EC एज इट इज रहेगी इज इक्वल टू AE डैश एंड E डैश C. तो ये भी हमारी AC बनेगी. सो हम लिखेंगे AC अपॉन E डैश C. नाउ AC एंड AC विल बी कैंसिल आउट और हमको मिलेगा AC इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू E डैश C क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर. सो अगर EC इज इक्वल टू E डैश C के है सो हम ये बोल सकते हैं दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E कॉन्साइड E डैश, यानी कि E डैश के इक्वल हो, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब E कॉन्साइड हो E डैश के. और अगर E डैश के कॉन्साइड है यानी कि E डैश के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि DE जो है ये वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ED पैरेलल है हमारी BC के. एंड हेंस प्रूफ. सो यही हमको प्रूव करना था. ये पीपीटी थ्योरम का कन्वर्स है, यानी कि उसका अपोजिट है, उसका उल्टा रिवर्स करना है हमको. सो इस तरह से हम 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में. यू कैन ऑल्सो चेक आउट द कंप्लीट सॉल्यूशन. लेट मी मिनिमाइज द बोर्ड सो दैट यू कैन सी द एंटायर सॉल्यूशन एट वंस. So this is how you can solve. इस क्वेश्चन में हमको एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल CAB हमको दिया है, एक राइट एंगल है एंगल A पर और AD परपेंडिकुलर है BC पर. हमको AD जो लाइन दी हुई है वो परपेंडिकुलर दी है BC पर, और अगर AD BC पर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री के होंगे. प्रूव दैट हमको प्रूव करना है एंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल CDA के. सो हमें ये दो जो ट्रायंगल दिए हुए हैं ये सिमिलर प्रूव करने हैं. और फर्दर इफ BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ AD. हमको AD की लेंथ फाइंड करनी है BC और CD की लेंथ का यूज करके. तो सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, यानी कि जो गिवन है वो लिखेंगे. सबसे पहले हमको क्या गिवन है उसे देखते हैं. सो हमको गिवन है ट्रायंगल CAB राइट एंगल, ट्रायंगल दिया हुआ है एंड AD परपेंडिकुलर है BC पर. सो टू प्रूफ, यानी कि हमको क्या प्रूव करना है उसे हम लिखेंगे. हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल CDA के. ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल CDA के. अब हम प्रूफ करेंगे, यानी कि प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर. सो लेट्स से इसको हम कैसे प्रूव करेंगे. सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे. एक हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल CAB यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CDA. एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम लेंगे, उसके बाद हम ये छोटा वाला ऊपर का CDA ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप में. सो इसमें हमको पता है कि एंगल C दोनों में कॉमन है. सो एंगल C इक्वल होगा एंगल C के. क्यों है रीजन भी हम लिखेंगे, कॉमन है क्योंकि. इसके बाद हमको पता है एंगल A भी एक राइट एंगल है, यानी कि एंगल CAB इज इक्वल टू है एंगल CDA के. दोनों ही राइट एंगल है, यानी कि दोनों 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री ईच. सो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए सो बाय AA सिमिलैरिटी ये दोनों एंगल सिमिलर हो जाएंगे.
एंगल सिमिलैरिटी से, सो एंगल CAB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और नीचे वाला ट्रायंगल का यूज करेंगे। अगेन इन ट्रायंगल CAB एंड, यानी कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में और ट्रायंगल ADB, इस वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। हमको पता है इन दोनों ट्रायंगल में एंगल B कॉमन है, तो दोनों एंगल B इक्वल रहेगा, मीन्स कॉमन एंगल है। इसके बाद हमको पता है एंगल A और एंगल D दोनों 90 डिग्री के एंगल है, इस यहाँ पर भी, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, एंगल CAB इक्वल टू एंगल ADB बिकॉज 90 डिग्री ईच, इसलिए दोनों एंगल इक्वल है। अब सेम ईयर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल CAB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADB के, तो इस चीज़ को हम लिखेंगे बाय AA सिमिलैरिटी, ट्रायंगल CAB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADB। This is equation 1 and this is equation 2. Now from equation 1 and 2 we can easily see कि by equation by 1 and 2 ट्रायंगल CAB ट्रायंगल CDA के सिमिलर है और ट्रायंगल CAB सिमिलर है ऑल्सो ट्रायंगल ADB के, तो यहाँ से ट्रायंगल CDA या ट्रायंगल ADB वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। एंड हेंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था फर्स्ट स्टेप में। नाउ हमें AD की लेंथ भी फाइंड करनी है। BC की लेंथ हमको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये लेंथ टोटल हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको CD की लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर और हमको AD की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। सो लेट्स सी हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी हमने दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किए। अब हम इन्हीं दो ट्रायंगल का यूज करके अपने आगे स्टेप सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDA। ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, सो साइड्स का प्रोपोर्शनल रेशियो साइड का सेम होगा, सो AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD। ना हमको पता है AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, AD एज इट इज लिखेंगे। CD अगर हम कैलकुलेट करें तो CD हो जाएगी, हमको दी हुई है ऑलरेडी 2। BD हमें कैलकुलेट करनी है, BD हो जाएगी BC में से CD माइनस कर देंगे, मीन्स BC माइनस CD अपॉन AD। AD वही है, हमको AD फाइंड करनी है, तो AD एज इट इज रहेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD स्क्वायर हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे BC माइनस CD, BC हमको 10 दी हुई है, CD 2, सो ये हो जाएगा AD स्क्वायर, AD इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा एंड 10 माइनस 2 8 8 टू 16, तो यहाँ से AD आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। हेंस AD की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम टू गेट द फुल मार्क्स। You can also check out the complete solution. Let me minimize the board so that you can check the entire solution at once. और इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। I'll see you in the next video. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.